गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पुंकेसर के बारे में। और यहाँ पे जैसे पुंकेसर को ही बोलते क्या है, लघु बीजाणु पढ़ो। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पढ़ो, लघु बीजाणु पढ़। क्लियर है। तो आज बात किसके बारे में करेंगे हम, पुंकेसर के बारे में। कहेंगे पुंकेसर किसे कहेंगे, तो कल हम खुद ही बताए थे किसमें, शॉर्टकट में, कि पुंकेसर जो होता है वह पुंकेसर होता है वह आवृत बीजी पौधों का, आवृत बीजी पौधों का क्या होता है, नर जनन अंग होता है। क्या होता है, नर जनन अंग होता है। तो पुंकेसर आवृत बीजी पौधों का क्या होता है, नर जनन अंग होता है। पढ़ा चुके हैं आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, आवृत बीजी पौधे। तो पुंकेसर किसके, आवृत बीजी पौधों का नर जनन अंग होता है। अब प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग होते हैं, 2 भाग। प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक होता है पुतंतु, एक क्या होता है, पुतंतु, इसे बोलते हैं फिलामेंट। और दूसरा आपका होता है परागकोश। हमने कहा प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग, 2 भाग। कितने भाग, 2 भाग। एक होता है पुतंतु और एक क्या होता है, परागकोश। पुतंतु कहते क्या है, फिलामेंट, और परागकोश को एंथर्स। पुतंतु को कहते क्या है, फिलामेंट, और परागकोश कहते क्या है, एंथर। चलो आओ पहले चेक करेंगे पुतंतु क्या होता है। पहले हम चेक करेंगे पुतंतु क्या होता है। तो क्या बोलेंगे कि पुंकेसर का जो पतला लंबा, पुंकेसर का पतला लंबा जो क्या होता है, धागे अनुसार क्या संरचना होती है। पुंकेसर की जो पतला लंबा या पतली लंबी धागे नुमा क्या होती है, संरचना होती है, उसे हम बोलते क्या हैं, पुतंतु। हमने कहा प्रत्येक पुंकेसर का पतली लंबी धागे नुमा संरचना को हम बोलते क्या हैं, पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। पुतंतु के ऊपर रहता कौन है, परागकोश। पुतंतु के ऊपर रहता कौन है, परागकोश। तो बताओ फिलामेंट क्लियर हो कि नहीं हुआ, पुतंतु क्लियर हो कि नहीं हुआ। पुतंतु किसे कहेंगे, तो बोलना प्रत्येक पुंकेसर का निचला सिरा जो पतली लंबी धागे नुमा संरचना होती है, जो पतली लंबी धागे नुमा संरचना होती है, उसे ही बोलते क्या है, पुतंतु या फिलामेंट। पुतंतु या फिलामेंट। बोलना पुतंतु के ऊपर ही होता क्या है, परागकोश। पुतंतु खत्म करें, अब आएगा कौन सा, परागकोश। कौन आएगा, परागकोश। तो बोलना कि प्रत्येक पुंकेसरों में पुतंतु के ऊपर जो उभरी हुई संरचना होती है, जो उभरी हुई या फूली हुई क्या संरचना होती है, उसे हम बोलते क्या है, परागकोश। फिर सुनो, हमने बोला कि प्रत्येक पुंकेसरों में पुतंतु के ऊपर जो उभरी हुई या तथा फूली हुई क्या होती संरचना होती है, उसे हम बोलते क्या है, परागकोश। उसे क्या बोलते हैं, परागकोश। अब सुनो कुछ और बातें। अगर परागकोश को हम काट दें कैसे, बीच से ऐसे, तो संरचना कैसे बन जाएगी, ऐसे। और काट कर क्या करेंगे, देखेंगे इसे। और इसे बोलते क्या है, कैसे काटे हम, अनुप्रस्थ। कैसे काट दिए हैं, अनुप्रस्थ। तो यदि हम परागकोश क्या करते, काट दें और काट कर देखें तो प्रत्येक परागकोशों में 2 पालियाँ होती हैं। प्रत्येक परागकोशों में हमने कहा कितनी पालियाँ, 2 पालियाँ होती हैं। तो यदि हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट देते हैं, तो प्रत्येक परागकोश में, परागकोश है पूरा, ये वाला भाग कौन सा है, नीचे वाला, और ये वाला भाग कौन सा, ऊपर वाला। तो यदि हम प्रत्येक परागकोश को काट दें, अनुप्रस्थ काट देते हैं, तो प्रत्येक परागकोश में कितनी पालियाँ होती, 2 पालियाँ। देखो एक पाली ये है और एक पाली ये है। क्लियर है। और प्रत्येक पालियाँ, यहाँ 2 पाली है ना, एक पाली ये, एक पाली ये। और प्रत्येक पालियों में 2 लघु बीजाणु धानियाँ, 2 लघु बीजाणु धानियाँ क्या होती है, पाई जाती हैं। 2 लघु बीजाणु के धानी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। हमने कहा प्रत्येक, अगर हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट देते हैं तो प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं, एक पाली ये, एक पाली ये। क्लियर, एक पाली ये, एक पाली ये। तो प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। और प्रत्येक पालियों में, एक पाली में कितने कितने लघु बीजाणु धानियाँ, 2। एक तो ये, एक ये, एक पाली है नहीं है, इसमें कितनी हैं, 2। एक ये और एक ये। खत्म करें। तो यदि हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट देते हैं तो प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। चाहे बोलना पालिया, चाहे क्या बोलना, इसे बोलते हैं प्रकोष्ठ। चाहे बोलना पालिया, चाहे क्या बोलना, प्रकोष्ठ। तो प्रत्येक पालियों में 2 हमने कहा यदि परागकोशों को अनुप्रस्थ काटते हैं तो प्रत्येक परागकोशों में 2 पालियाँ होती हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और प्रत्येक पालियों में 2 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। प्रत्येक पालियों में 2 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में रहते कौन हैं, पाउडर के रूप में रहता है कौन सा, परागकण। कौन रहता है, परागकण। खत्म करें। परागकोश के नहीं हुआ, कहेंगे परागकोश किसे कहेंगे, तो बोलना कि प्रत्येक पुंकेसर के पुतंतु का ऊपरी सिरा जो कि उभरा हुआ या फूला हुआ होता है, उसे हम बोलते क्या हैं, परागकोश। प्रत्येक परागकोशों में 2 पालियाँ या 2 प्रकोष्ठ स्थित होते हैं। और प्रत्येक प्रकोष्ठ या पालियाँ में 2 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। और इन लघु बीजाणु धानियों में
इन अलग बीजाणु धानियों में पाउडर के रूप में असंख्य परागकण क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। असंख्य परागकण क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। इतना क्लियर नहीं हुआ। अब जो परागकोश होते हैं कभी कभी होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार। परागकोश कभी कभी होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। सुनो, अगर किसी परागकोश में कितनी पालियां हैं, 2। सुन लो यहाँ पे, यहीं पे, अगर किसी परागकोश में कितनी पालियां हैं, 2, तो इसे हम बोलेंगे 2 पालियां हैं 2 प्रकोष्ठ है। 2 पालियां हैं या क्या बोले, या कितने हैं, 2 प्रकोष्ठ है। इसे बोलेंगे द्विपालीय परागकोश, द्विपालीय परागकोश। और यदि किसी परागकोश में कितनी पालियां हैं, 1, मतलब ये पूरा कितना बन जाएगा, एक ऐसे बनेगा, ऐसे एक ऐसे हो और एक ऐसे बना लेना। इसको क्या बताएं हम, अरे उल्टा बना दिए। एक बनेगा इसे, बन नहीं पा रहा है, अरे ऐसे ऐसे रहेगा, दोनों मिल जाएगा, एक ये दोनों क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे। क्लियर। यदि किसी परागकोश में कितनी पालियाँ हो, 1 पालियाँ हो, कितनी पाली हो, 1 पाली, तो उसे बोलेंगे एक पाली परागकोश, एक पाली परागकोश। खत्म करें, परागकोश क्लियर हो नहीं हुआ। परागकोश किसे कहेंगे, तो हमने बोल दिया कि क्या, कि किसका, प्रत्येक पुंकेसरों का पुतंत्र का ऊपरी सिरा जो कि उभरा हुआ फूला हुआ होता है, उसे बोलते हैं परागकोश। प्रत्येक परागकोशों में 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पालियों में 2 लग बीजाणुधानियाँ होती हैं। खत्म करें, बताओ, खत्म करें। और इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में अगर 2 लग बीजाणुधानियाँ हैं तो कितनी बीजाणुधानियाँ हो गई, 4। कितनी बीजाणुधानियाँ हो गई, 4, 1 2 3 4। खत्म करें। कई परागकोश किस प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन होता है, द्विपालीय परागकोश, या बोलना द्विप्रकोष्ठी परागकोश, या एक पाली परागकोश, या एक प्रकोष्ठी परागकोश, या पालियों का प्रकोष्ठ भी बोलते हो ना, तो बोलना द्विपाली परागकोश, या द्विप्रकोष्ठी परागकोश, या एक पाली परागकोश, या एक प्रकोष्ठी परागकोश। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। इसमें जो टॉपिक आपको समझ में आया हो वो बताइएगा, लिख दीजिए, कहाँ लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में, उसको हम बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ चुका है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो है सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग, वीडियो रेगुलर आती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।